मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉकिंग पंडित जी में। तो आइए आज समझते हैं कि जैसे हमको कोई कंपनी लेनी है या किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो उसके लिए क्या प्रॉपर रीजन होने चाहिए कि हम किसी कंपनी में शेयर करें, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत का रहता है। तो सबसे पहले चलते हैं कौन कौन से कारण होने चाहिए। तो नंबर एक, कैपेक्स प्लान। दूसरा, नेट प्रॉफिट, मार्जिन इंप्रूवमेंट्स, न्यू मैनेजमेंट, न्यू एक्वाइजेशन, बिग ऑर्डर, डेट रिडक्शन, प्लेस रिवोक, बोनस और स्प्लिट शेयर दे। तो अभी हम इसको बारी बारी से समझेंगे कि क्या क्या होता है कैपेक्स प्लान, नेट प्रॉफिट्स, और सबके जो कंपनियां प्रीवियस में की हैं उनका चार्ट भी देखेंगे जहां तक संभव रहेगा। तो सबसे पहले कैपेक्स। कैपेक्स यानी कोई कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करे तो उसमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा देना चाहिए। अभी लॉन्ग टर्म के लिए तो कितने लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये बता दें कि यदि कोई कंपनी केपेक्स करती है या कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो उसको इमीडिएटली फायदा नहीं होता है। इसको आफ्टर दैट 6 मंथ ही फायदा मिलता है, लगभग लगभग जहां तक देखा जाए। तो कंपनी जब कोई भी प्लांट लगाए या अपने ही कार्य के लिए कुछ दूसरी मशीनरी खरीदे या कहीं पैसा खर्चा करे ताकि उसका रिवेन्यू बढ़े, तो उसको कैपेक्स बोला जाता है सिंपल भाषा में। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रीवियस ने एपीएल अपोलो ट्यूब लिमिटेड ने किया, बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किया, व्हील इंडिया ने किया। इसके पहले अभी जो अपनी गवर्नमेंट है आरबीआई, उसने भी बोला है जो कैपेक्स है अभी अपना 54% के हिसाब से 2024-25 में बढ़ेगा। तो ये जो सेगमेंट लिखे हुए हैं, सस्टेनेबल क्रेडिट डिमांड, इम्प्रूवमेंट कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब में भी पैसे लगाने से पैसे बन सकते हैं। और इन्होंने इधर पर दिया भी है कि जो प्राइवेट कैपेक्स है यानी कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनमें सबसे ज्यादा जंप होने के चांसेस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रोड एंड ब्रिजेस यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर पावर सेक्टर कंपनियां, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, पार्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, यानी कि सबसे ज्यादा जो कैपेक्स का गवर्नमेंट का प्लान है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। तो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों में लॉन्ग टर्म में निवेश करेंगे तो कैपेक्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म में इनमें अच्छा फायदा बनने की उम्मीद है। अब इस कैपेक्स कहाँ हो रहा है, किन कंपनियों में हो रहा है, इसको कहाँ देख सकते हैं, तो आप प्रॉपर न्यूज फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे या स्किनर के चार्ट पर। यहाँ पर सिंपल से जाइए, CAPEX कैपेक्स डालिए और यहाँ पर फिल्टर होकर ये सारी कंपनियां आ गई किस किस ने कैपेक्स किया था या प्रीवियसली में किया था। आप इनका उस समय पर जाकर के चार्ट देखिए तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट दिखेगा। अभी दूसरा, इसे कैपेक्स के बाद नेट प्रॉफिट। हाँ, यदि कोई कंपनी है वो जो अपने एस्टिमेट है उसको बीट करती है और उसका जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली ईयरली बेस पर और क्वार्टरली बेस पर बढ़ता है, तो उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। और नेट प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। किसी कंपनी के नेट प्रॉफिट में दोनों सेगमेंट में इम्प्रूवमेंट हो और वो अपने जो इन्वेस्टर और एनालिसिस के द्वारा एस्टिमेट दिया जाता हो उसको बीट करे, तो उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना उचित रहेगा। जैसे ये देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट्स ने जो अपने इन्वेस्टर हैं, प्रमोटर्स हैं, उन्होंने एस्टिमेट दिया था 301 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, लेकिन कंपनी ने 500 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो आने वाले समय में ये कंपनी में ग्रोथ देखी जा सकती है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जो एनालिस्ट ने दिया है, ये मारिको का प्रोडक्ट है, उसमें जितना नेट प्रॉफिट हुआ इसको भी आप स्क्रीनर पर जा करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट डालेंगे, नेट पीआर प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पर सारी कंपनियां आ जाएंगी। ये इन कंपनियों ने नेट प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट किया है। आप यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनुअल बेसिस पर। इसके बाद तीसरा आते हैं मार्जिन इंप्रूवमेंट। मार्जिन इंप्रूवमेंट जैसे आप इसके लिए एयरटेल, भारतीय एयरटेल को ले सकते हैं, जिसने कि जो अपना प्रॉफिट किया उसमें इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूसली। ये कैसे होता है, जैसे उस कंपनी ने अपना जो रिचार्ज का था उसका प्लान बढ़ाया जियो के बाद, तो उसको प्रॉफिट होना चालू हो गया। इसको भी स्कैनर पर जाकर के चेक कर सकते हैं मार्जिन इंप्रूवमेंट्स। और जब जब कंपनी मार्जिन में जो प्रॉफिट्स का इम्प्रूवमेंट होता है तो वो कंपनियों को अच्छा खासा फायदा होता है। इसके बाद न्यू मैनेजमेंट, इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया है इनोक्स ग्रीन एनर्जी। न्यू मैनेजमेंट में क्या होता है, जब कंपनी अपने पीछे के मैनेजमेंट को चेंज करे और नए नए मैनेजमेंट्स को लाए तो उसको न्यू मैनेजमेंट चेंज बोलते हैं, जिसमें कि कंपनी डायरेक्टर, सीईओ किसी को भी अपना चेंज करके कंपनी के ग्रोथ के लिए काम करे। तो अभी आप आइनोक्स का देख सकते हैं कि इसने कैपेक्स भी किया, मार्जिन इंप्रूवमेंट्स भी किया और न्यू मैनेजमेंट भी बिठाया। ये उस हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी रहेगी। और इसके बाद इसका आप ग्रोथ भी देख सकते हैं, कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ है, देख सकते हैं इस कंपनी को
चार्ट देखते हैं एक बार। आइनॉक्स ग्रीन, एक्स आइनॉक्स विंड एनर्जी, हाँ ये कंपनी भूल गए। इस कंपनी में आप देख सकते हैं कि जब ये अराउंड 2022 के समय पर जब ये यहाँ 500-600 के लेवल पे था, मैं इसको ट्रैक कर रहा था इस शेयर को, ये 500-600 के लेवल पे था। ये 2022 का समय है, तब कंपनी ने अपना सीईओ चेंज किया था। उस समय कोई अरविंद नाम के सीईओ हुए थे, फिर उसके बाद यहाँ पर सूतन करके हुए, इसी समय कंपनी ने डायरेक्टर चेंज हुआ, कई सारे मैनेजमेंट में बदलाव किया और उस मैनेजमेंट ने नया नया काम किया और कैपेक्स भी बढ़ाया। कंपनी आईपीओ लाई, एक आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी करके, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी करके आईपीओ लाई, जिसका कैपेक्स किया, थोड़ा फंड जुटाए और उसके बाद ये कंपनी का देख सकते हैं कि 500 से आज शेयर सिर्फ एक साल में, सिर्फ एक साल में 500 शेयर 12,000 तक पहुंच गया है। 12 ये 13-14 तक गया था, अभी 12 में आ गया है। तो इससे अच्छा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है। इसके बाद न्यू मैनेजमेंट के अलावा न्यू एक्वाइजेशन, जब कंपनी कोई न्यू एक्वाइजेशन करती है लेकिन सेम सेगमेंट में करी, अपने कंपनी के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, कंपनी के एक्सपेंडिचर के लिए, तो उसको न्यू एक्वाइजेशन कहा जाता है। इसमें हमने एग्जांपल के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लिया है, जिसने 2022 में मित्रा के बिजनेस को एक्वायर किया था। ये कंटिन्यूसली फिर दूसरे को भी, ईस्टर्न इंडिया को भी, ये भारत एनर्जी उत्कल लिमिटेड जो है ईस्ट इंडिया की, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, उसको भी एक्वायर किया था। तो इसके बाद ये कंपनी का ग्रोथ आप देख सकते हैं कैसा हुआ था। जीएसडब्ल्यू जीएसडब्ल्यू ई, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जब ये कंपनी, मेरे को याद है जब ये 200 के समथिंग थी ये यहाँ पर, तब इसने इक्वाइजेशन किया था। ये यहाँ पर कंपनी थी तब इसने मित्रा का इक्वाइजेशन किया था रिन्यूएबल एनर्जी में सेक्टर में जंप करने के लिए, और इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट भी किए थे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो उसके बाद ये कंपनी 200 से सीधा 700 तक गई और अभी थोड़ा करेक्शन की वजह से यहाँ 682 के पास बैठी हुई है, जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है। इसके बाद अपने बिग ऑर्डर, आप देख सकते हैं जब कंपनियों को बिग ऑर्डर मिलता है उसके बाद कंपनी इंप्रूवमेंट करती है और कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करती है। इसके लिए आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जब एचएएल को अपने तेजस विमान का बनाने का ऑर्डर मिला था तब इन्होंने किया। बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, मझगांव डॉक और भेल जैसी कंपनियों को जब जब ऑर्डर मिला, तो आप इनका देख सकते हैं चार्ट पैटर्न में जाकर के कितना अच्छा इन्होंने ग्रोथ दिखाया। अब इस एचएएल का तो सबको जानते हैं, 800 से सीधा 4,500 हो गया। इसके बाद डेट रिडक्शन, डेट रिडक्शन यानी कि जब कोई कंपनी है अपना जो कर्जा है उसको कम करती जाती है तो उसको अच्छा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है। इसके लिए आप सबसे पहले टाटा मोटर्स का शेयर देख सकते हैं, जिनका शेयर की एक समय पर 120 हुआ करता था, वहां से उन्होंने डेट रिडक्शन का प्लान किया तो उसके बाद शेयर भागा। फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में भी जंप लिया तो शेयर डबल रफ्तार से भागा, क्योंकि नया सेगमेंट भी हो गया और डेट रिडक्शन भी हो गया। अभी यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए हाईटेक पाइप्स लिया है, जिन्होंने कि अपना डेट रिडक्शन के लिए 2023 में प्लान किया। इनका आप चाहे तो देख सकते हैं, बहुत बढ़िया कंपनी है हाईटेक रिडक्शन। प्लेस शेयर रिवोक या रिलीज, यानी कि जब कोई कंपनी क्या करती है अपने प्लेस शेयर जो डेट लेती है तो उस समय शेयर को प्लेस करती है। कभी कभी कंपनी को पैसे की आवश्यकता हो, कंपनी को पैसे चाहिए तो वो अपने शेयर को जैसे हम लोग सोना को गहन रख के पैसे ले लेते हैं, वैसे वो अपने शेयर को गहन में रख करके पैसे ले लेती है। तो ये कंपनी का एग्जांपल दिया है, ब्लैक बॉक्स नाम करके कंपनी है जिसका कि प्लेस शेयर 6.34 था और अनप्लेस जो कंपनी प्रमोटर के पास था। अभी कंपनी ने ये सारे शेयर को अनप्लेस किया, ये रिसेंटली हुआ है। तो ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा करेगी। हालांकि जब से ये न्यूज चल रही थी कि कंपनी रिलीज करेगी तब भी ये स्टॉक काफी ज्यादा भाग गया था। आप इसका चार्ट में जा करके देख सकते हैं, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। फिर इसके बाद अब इसमें आप उसका भी देख सकते हैं, टाटा मोटर्स का भी, जब उन्होंने कर्जा खत्म करने को बोला था तो उन्होंने अपने जो प्लेस्ड शेयर थे उसको छुड़ाए थे जब 120 के लेवल पे था, तो फिर वहां से काफी ज्यादा टाटा मोटर्स ने ग्रोथ दिखाया। इसके बाद बोनस, स्प्लिट इशू या डेमर्जर शेयर, तो बोनस के लिए आप देख सकते हैं जब कंपनी बोनस देती है या स्प्लिट इशू करती है, शेयर स्प्लिट करती है, तब वो शेयर बहुत स्पीड से भागता है और इमीडिएटली भागता है। जैसे आप डिक्सन टेक का देख सकते हैं, डिक्सन टेक जब 2021 14 जनवरी 2021 को इन्होंने बोला था कि मैं स्प्लिट करूंगा, तब इनका शेयर अराउंड 12,000 के समथिंग था। लेकिन जब तक इनको स्प्लिट कर रहे थे तब तक तो ये शेयर 20,000 का हो गया था, जिसको अपन चार्ट पैटर्न पर भी देख सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी, जब ये शेयर अभी स्प्लिट हो गया इसलिए ये प्राइस दिखा रहा है।
हाँ, यहाँ पर ये शेयर का स्प्लिट होने की बात हुई थी, फिर यहाँ से शेयर भागते-भागते यहाँ तक चला गया, फिर इसका 1:5 के रेशियो में स्प्लिट हो गया। इसके अलावा आप दूसरा देख सकते हैं शेयर का नाम आईआरसीटीसी। जब इन्होंने स्प्लिट का बात लाया था तब इनका शेयर 1700 के समथिंग हुआ करता था। वो अराउंड यहाँ पे था, 2021 की बात है। फिर इसके बाद ये शेयर यहाँ तक 6000 तक गया था। फिर 6000 से जब उन्होंने स्प्लिट किया तो कंटिन्यूसली ये कोलैप्स डाउन गिरना चालू हो गया था। तो ये लॉन्ग टर्म में नहीं, इसका इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है, 6 मंथ तक रहता है। तो आप चाहें तो ऐसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या कि पैसा लगा सकते हैं। और इसके अलावा डीमर्जर शेयर में आप रिलायंस का देख सकते हैं चार्ट, जहाँ पर रिलायंस ने जब जियो फाइनेंशियल को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जब जियो फाइनेंस को डीमर्ज किया था, तो उसमें सडनली कितना ग्रोथ आया था कि ये कंपनी सीधा यहाँ पर 2200 के लेवल पर थी और 2200 से सीधा 3000 के लेवल पर पहुंच गई थी। तो यदि आप किसी भी स्पेसिफिक शेयर में यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास इन कम से कम इन 9 में से कोई ना कोई एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए, तभी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेडिंग करें, अन्यथा मत करें। तो अभी लास्ट में हमारा रिकमेंडेशन, हम किसी भी शेयर को बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। यहाँ पे जितनी भी कंपनी का नाम लिया गया है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस पे और एग्जाम्पल पर्पस के लिए लिया गया है। यदि आप अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं तो अपने स्वयं के द्वारा या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा पूछ कर ही करें। धन्यवाद।